हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने यूज़ की हुई टी लीव्स रखी हुई है। तो आज हम इसको पौधों में डालने की बात करेंगे और पौधों में डालते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। इस टी लीव्स को मैंने कई बार वॉश करके धूप में अच्छे से सुखाया हुआ है। जब हम टी लीव्स की फर्टिलाइज़र के तौर पर प्लांट्स के लिए बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि इसमें कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, जैसे कि मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम। इसमें ये तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और यूज़ करने के बाद ये मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब हम इसको प्लांट्स में डालने की बात करते हैं तो ये NPK का काम करती है, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम इसको मोटे तौर पर प्लांट्स में डालने की बात करें तो सबसे पहले तो यूज़ की हुई टी लीव्स में जब हम चाय बनाकर इसको ड्रेन करते हैं तो यूज़ करने के बाद इसमें दूध की मलाई भी बन जाती है। और दूसरा, जो हम अपनी चाय में शुगर यूज़ करते हैं कुछ पार्ट इसका भी रह जाता है, चाहे हम कितना भी इसको वॉश कर लें। और कुछ लोग इसको ढंग से वॉश नहीं करते तो इसमें मलाई रह जाती है और शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रह जाती है, जिसकी वजह से अगर हम डायरेक्ट इसको प्लांट में यूज़ करते हैं तो उससे कीड़े लगने का डर रहता है और दूसरा चींटियाँ, जिससे कि ये प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कि इसमें लगने वाली चींटियाँ और कीड़े वो प्लांट्स की रूट को ख़राब कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से वॉश भी कई बारी नहीं हो पाती है, जिससे कि सीधा सीधा हमारे प्लांट्स को फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके अलावा इसमें और भी कई तरह के तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, फ्लोरीन और टैनिक एसिड। अगर हम इसको सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं प्लांट्स में तो ये प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये सभी तत्व इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो कि फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं अगर हम सही तरीके से इसको यूज़ करते हैं, और अगर हम सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो ये प्लांट्स को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। और इन सभी तत्वों के अलावा इसमें एक मेन तत्व पाया जाता है, वो है कैफ़ीन, जो कि प्लांट्स की रूट को डैमेज भी कर सकता है अगर हम सही तरीके से इसको इस्तेमाल ना करें। तो अगर हम इसे अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें इसके इन तत्वों को बैलेंस करना होगा, जिससे कि हमारे प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए मैंने एक तरीका यूज़ किया है, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी ली है। अब इसकी आधी मात्रा में हम रेत लेंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अब हमारे पास यहाँ पर आधी मात्रा में रेत है। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। अब इसमें हम टी लीव्स मिक्स करेंगे और टी लीव्स की हम थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे। मैंने यहाँ पर टी लीव्स की क्वांटिटी बहुत कम रखी है और आप भी बहुत कम ही रखें। ये टी लीव्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे। अब इसे हम एक कंटेनर में डालेंगे डिकम्पोज होने के लिए। अब हमने इसे कंटेनर में डाल लिया है और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। अब इसको 10 से 15 दिन के लिए ढककर धूप में उठा के रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। और इसके बाद जब ये डिकम्पोज हो जाएगी तब हम इस्तेमाल करने से पहले जितनी मात्रा में हमने ये क्वांटिटी में मिक्स किया है, मिट्टी ली है, उसकी डबल मात्रा में हमें मिट्टी लेनी है और उसका आधा पार्ट हमें रेत लेना है। उसके बाद इसको मिक्स करना है। उसके बाद ये प्लांट में डालने के लिए तैयार है। यहाँ ये मेरे पास दूसरा कंटेनर है और इसमें इसी तरीके से तैयार की हुई ये मिट्टी है। ये तरीका एकदम सेफ़ है और इससे प्लांट को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता। इसमें मैंने टी लीव्स इसी तरह से मिक्स की हैं। अब इसको हम जब प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि सबसे बड़े साइज़ के कंटेनर में हमें इसमें से सिर्फ एक मुट्ठी ही मिट्टी लेनी है और वो प्लांट की रूट के आसपास डालनी है। इसे प्लांट की मिट्टी में मिक्स ना करें, इसे सिर्फ रूट के आसपास ही डालें और बड़े से बड़े कंटेनर में एक मुट्ठी ही डालें, इससे ऊपर ना डालें।
और इस मिक्सचर में गलती से भी प्लांट को बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि अगर हम इस तरह से तैयार किया हुआ मिक्सचर हमारे पास है और काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें फर्टिलाइज़र अवेलेबल है, तो हम अगर इसमें प्लांट लगाते हैं तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि प्लांट इसमें इजीली सर्वाइव नहीं कर पाता और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो पाती। तो इसलिए कभी भी इस तैयार मिक्सचर में गलती से प्लांट ना लगाएं। मैंने टी लीव्स को अपने प्लांट में कई तरह से इस्तेमाल किया है और जिसमें मैंने पाया कि कई तरह से यूज़ करने के बाद भी प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, या फिर मैंने सोचा था। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमें इसकी क्वांटिटी को मैनेज करना होता है, जिससे कि प्लांट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और 5 से 7 इंच के गमले के लिए इसमें पूरी मुट्ठी ना भरें, मुट्ठी आधी ही रखें, और जितना छोटा कंटेनर हो उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम रखें। मैंने ये टी लीव्स अपने प्लांट में कई तरह से यूज़ की हैं, पर हर तरह के प्लांट्स इसमें ग्रोथ नहीं ले पाते, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर हम इस तरह से यूज़ करते हैं इसको, तो ये हमारे प्लांट के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। इसे 2.5 से 3 महीने में एक बार डालें, इसे जल्दी जल्दी इस्तेमाल ना करें। तो आप भी इस तरह से टी लीव्स यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।